नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान का जो बीए पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है उसकी बात करते हैं। राजनीति विज्ञान के जो सिलेबस में जो आपके जो बेसिक बातें बताई गई है उसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है जो बीए पार्ट में चलता है, बीए पार्ट फर्स्ट में चलता है, उस पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार नाम है। इसका मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान की जो वास्तविक जो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी बात इसमें की गई है। साथ में इसमें 5 टॉपिकों में ये जो पेपर है ये डिवाइडेड है, जिसमें यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट 4 है और यूनिट 5 है। इस प्रकार से 5 यूनिटों में ये डिवाइडेड है और ये 100 नंबर का मतलब 100 नंबर के आपके इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो हम 1 बाई 1 यूनिट देखते हैं कि क्या इस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना है और क्या चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। 12th करने के बाद में आपको 11th और 12th में राजनीति विज्ञान की जो बेसिक बातें बताई जाती है उनको इसमें आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। तो आइए हम देखते हैं क्या है। जो राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट यूनिट है इसमें राजनीति विज्ञान के अर्थ के बारे में बात की गई है। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, राजनीति का क्षेत्र, वही राजनीति विज्ञान की मीनिंग क्या होती है, जिसमें आपको मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में बात की गई है। साथ में राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र के लिए ये सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, साथ में उसकी प्रकृति कैसी है सब्जेक्ट की, इसकी बात की गई है। इसके साथ में ये तो हो गया इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में, तो और ये तो मतलब इंट्रोडक्शन की बात करता है। उसके बाद में अप्लाइड थ्योरी के ऊपर बात आए तो इसमें व्यवहारवाद है, जो व्यवहारवाद है, उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद है। ये राजनीति के सिद्धांत के बारे में यहाँ से शुरू हो जाते हैं और इसमें व्यवहारवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ में उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इस व्यवहारवाद का अगला पार्ट है जो उत्तर व्यवहारवाद है, इसकी बात की गई है। साथ में राजनीति विज्ञान के अंतर अनुशासनात्मक कार्य क्या है उसके बारे में बात की गई है। साथ में किस प्रकार से मतलब सिद्धांत कार्य करते हैं और सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी क्या है, इसको समझाने के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने जो फर्स्ट यूनिट है इसमें दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में है अवधारणाएं। कौन सी अवधारणा के भी कंसेप्ट क्या है, इसमें सबसे पहले है लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, पावर शक्ति और सत्ता और वैधता। मतलब फ्रीडम के बारे में, फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है, स्वतंत्रता आप कह देते हैं। आप जैसे 15 अगस्त को जैसे देश आज़ाद हुआ था तो एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस स्वतंत्रता की क्या कॉन्सेप्ट है, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इसकी क्या थ्योरी है, इसकी बात इसमें की गई है। अब इसके साथ में स्वतंत्रता क्या है, इसके क्या मायने हैं, साथ में समानता क्या है। जैसे आप देखते हैं मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, ये तो आपको एक आर्टिकल के रूप में छोटे रूप में आपको बताया गया है। लेकिन जो हम इसमें जो मूल आधार में पढ़ेंगे, राजनीति विज्ञान की थ्योरी में बात करते हैं तो इनके जो एक बड़े कंसेप्ट के रूप में, जैसे J.S. मिल स्वतंत्रता की बात करता है, रूसो जो फ्रांस के विचारक हैं वो बात करते हैं इसकी। साथ में शक्ति क्या है, पावर क्या है, पावर की बात की गई है किसमें, इस थ्योरी में। साथ में सत्ता, अथॉरिटी की बात की गई है और वैधता की बात की गई है। सत्ता और वैधता, ये तीनों 5 थ्योरी है इसमें। जो सेकंड पेपर है इसमें अभी थ्योरी की बात की गई है। इसको हम 1 बाई 1 टॉपिक इनको डिस्कस करेंगे और सभी बातें समझने का प्रयास करेंगे। उसके ये 2 यूनिट हो गई। उसके बाद में 3rd यूनिट है वो स्टेट के बारे में है। राज्य क्या है, राज्य के बारे में है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य जब भी वर्तमान में जो प्रेजेंट देश है, देश को राजनीति विज्ञान की भाषा में स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। और ये राज्य की क्या थ्योरी है इसके बारे में बात की गई है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ लोग कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय रूप में हुई, मनुस्मृति की मनु की ऐसे कहते हैं कि राजा को देवताओं के द्वारा आदेशित किया गया है। साथ में अलग अलग थ्योरी काम करती है। कुछ विचारक ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति एक सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौते की बात की गई है, जिसमें कुछ लोग इकट्ठे होकर जिसमें एक समाज का निर्माण करेंगे और एक व्यक्ति को पूरी
शक्ति सौंप दी जाएगी। इस प्रकार के कंसेप्ट हैं, इनके ऊपर बात की गई है। ये सामाजिक समझौता। कुछ कहते हैं कि राज्य का जो हमारे सामने आया ये विकासवादी परिणाम है। धीरे धीरे वर्षों से मतलब व्यक्ति अकेला रहता था, फिर कबीलों में रहने लग गया, और इस प्रकार से एक धीरे धीरे व्यक्ति का स्वयं मूल अवधारणा है, इसकी बात की गई है, विकासवादी अवधारणा की बात की गई है। इसके साथ में संप्रभुता की बात की गई है। संप्रभुता सोवरेंटी की बात की गई है। सोवरेंटी क्या है, मतलब एक स्टेट को कितना सोवरेंट होना चाहिए। इसके साथ में उसके फंडामेंटल राइट है, इनके बारे में व्यक्तियों के और स्टेट की क्या डिग्निटी रहेगी, क्या ड्यूटी रहेगी, इसकी बात की गई है। साथ में बहुलवाद क्या है, बहुलवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अनेक व्यक्तियों से मिलकर उसमें जो डाइवर्सिटी है उसकी बात हमें इस सिलेबस में समझनी है। इसके साथ में नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नागरिकता की जो थ्योरी है वो कहाँ से आई है, इसकी बात किस में की गई है। इस जो आपकी थर्ड यूनिट है, ये कंसेप्ट वाला है, जो स्टेट की उत्पत्ति हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में। राज्य क्या है, राज्य का संदर्भ कहाँ से आया है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, और ये आपके सिलेबस के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में, जो आपकी कौन सी यूनिट है, 4 यूनिट, यूनिट नंबर 4 है। इसमें आपके बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये कैसे प्रचलित हुई। इसके साथ में लोकतंत्र सहभागिता का परिणाम है, एक दूसरों से मिलकर एक दूसरे सहयोग से पर आधारित है। साथ में लोकतंत्र में संसदात्मक रूप क्या है, संसदीय प्रणाली जो वर्तमान में अब हमारी संसद है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, पूरा देश संचालित होता है जिससे। इसके साथ में ही अध्यक्षतात्मक प्रणाली क्या है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति वहाँ सर्वे सर्वा होता है, भारत में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। इनके दोनों में अंतर क्या है, इसकी बात की गई है। किसमें, इसकी बात की गई है संसदात्मक व्यवस्था में। इसके साथ में ही बात की गई है संघात्मक व्यवस्था क्या है, जैसे कनाडा का मॉडल हम देखते हैं कि कैसे एक संघात्मक शासन केंद्र और राज्यों के रूप में कैसे शक्ति संतुलन होता है, उसकी बात को आपको डीपली हम अध्ययन करवाएंगे। और इसके साथ में ही बात की गई है संविधान के बारे में। संविधान क्या है, संविधान शब्द किसने दिया है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके साथ में जो संविधान की जो थ्योरी है ये कहाँ से आई है, ऐसे अरस्तु के क्या विचार हैं संविधान के बारे में, एकात्मक संघात्मक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जो संविधान क्या के विचार हैं, इसके बारे में बात करनी है आपको यूनिट नंबर 4 में। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जो आपकी जो लास्ट यूनिट है वो 5वीं यूनिट है, और इसमें बात की गई है किसकी, सरकार के बारे में बात की गई है। साथ में सरकार क्या है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, सरकार के कितने रूप हैं, इसके अंदर कार्यपालिका है, लेजिस्लेटिव है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का रूप है। इन तीनों का कैसे इसमें शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, कैसे इनका संतुलन होता है, कैसे ये कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो अध्ययन है इसमें और गहराई आएगी। इसके साथ में इसमें बात की गई है शक्ति संतुलन की, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में तीनों में कैसे शक्ति संतुलन होता है। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था पर हावी तो नहीं हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कोई क्या नाम जिसमें आपके जो शक्ति की अधिकता तो नहीं हो रही है, इसकी बात की गई है किसमें, जो सरकार वाले पार्ट है इसमें। साथ में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, राजनीतिक दल में कौन से नेता कैसे अपने इसमें कंसेप्ट हैं जो अपने विचार रखते हैं, कैसे सरकार के बारे में नॉलेज रखते हैं, इसकी बात की गई है किसमें। जैसे अनेक राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से किसमें भाग लेते हैं, और ये क्या मतलब सरकार को कैसे संचालन करने का कार्य करते हैं। साथ में दबाव समूह है, दबाव समूह सरकार को अपने बात मनवाने के लिए मनाया जाता है। साथ में इसके किसानों के अलग दबाव समूह होते हैं, व्यापारियों के अलग होते हैं, इस प्रकार से शिक्षकों के अलग दबाव समूह होते हैं, और ये दबाव समूहों के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। साथ में लास्ट में आपका टॉपिक दिया है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। ह्यूमन राइट्स में यूएनओ के क्या विचार हैं, हमारे भारत के जो सरकार है इसमें कितने नागरिकों को फ्रीडम और स्वतंत्रता, साथ में खूब सारी चीज़ें जो कंसेप्ट के रूप में दी गई है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से
ये बताई गई है। ये 5 टॉपिक आपके जो हैं, 5 यूनिट है, इसके बारे में ये छोटा सा सिलेबस है। ये पार्ट BA पार्ट फर्स्ट ईयर में चलता है, जिस पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस प्रकार से हम अगले जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, जो विचारकों की बात हम विस्तृत रूप से करेंगे। इसके साथ में इसकी जो मूल अवधारणा है इसकी बात की गई है, विकासवादी अवधारणा की बात की गई है। इसके साथ में संप्रभुता की बात की गई है, संप्रभुता सोवरेंटी की बात की गई है। सोवरेंटी क्या है, मतलब एक स्टेट को कितना सोवरेंट होना चाहिए। इसके साथ में उसके फंडामेंटल राइट है, इनके बारे में व्यक्तियों के और स्टेट की क्या डिग्निटी रहेगी, क्या ड्यूटी रहेगी, उसकी बात की गई है। साथ में बहुलवाद क्या है, बहुलवाद का कॉन्सेप्ट क्या है, जो अनेक व्यक्तियों से मिलकर उसमें जो डाइवर्सिटी है उसकी बात हमें इस सिलेबस में समझनी है। इसके साथ में नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नागरिकता की जो थ्योरी है वो कहाँ से आई है, इसकी बात किस में की गई है। इस जो आपकी थर्ड यूनिट है, ये कंसेप्ट वाला है, जो स्टेट की उत्पत्ति हुई है, इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में। राज्य क्या है, राज्य का संदर्भ कहाँ से आया है, राज्य की उत्पत्ति क्या कैसे हुई, राज्य के क्या कार्य हैं, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और ये आपके सिलेबस के माध्यम से बताया गया है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में, जो आपकी कौन सी यूनिट है, 4 यूनिट, यूनिट नंबर 4 है। इसमें आपके बारे में बात की गई है, इसके बारे में बात की गई है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की जो अवधारणा है ये कैसे प्रचलित हुई। इसके साथ में लोकतंत्र सहभागिता का परिणाम है, एक दूसरों से मिलकर एक दूसरे सहयोग से पर आधारित है। साथ में लोकतंत्र में संसदात्मक रूप क्या है, संसदीय प्रणाली जो वर्तमान में अब हमारी संसद है, जिसमें लोकसभा है, राज्यसभा है, पूरा देश संचालित होता है जिससे। इसके साथ में ही अध्यक्षतात्मक प्रणाली क्या है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति वहाँ सर्वे सर्वा होता है, भारत में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। इनके दोनों में अंतर क्या है, इसकी बात की गई है। किसमें, इसकी बात की गई है संसदात्मक व्यवस्था में। इसके साथ में ही बात की गई है संघात्मक व्यवस्था क्या है, जैसे कनाडा का मॉडल हम देखते हैं कि कैसे एक संघात्मक शासन केंद्र और राज्यों के रूप में कैसे शक्ति संतुलन होता है, उसकी बात को आपको डीपली हम अध्ययन करवाएंगे। और इसके साथ में ही बात की गई है संविधान के बारे में। संविधान क्या है, संविधान शब्द किसने दिया है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इसके साथ में जो संविधान की जो थ्योरी है ये कहाँ से आई है, ऐसे अरस्तु के क्या विचार हैं संविधान के बारे में, एकात्मक संघात्मक व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जो संविधान क्या के विचार हैं इसके बारे में बात करनी है आपको यूनिट नंबर 4 में। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5, जो आपकी जो लास्ट यूनिट है वो 5वीं यूनिट है और इसमें बात की गई है किसकी, सरकार के बारे में बात की गई है। साथ में सरकार क्या है, सरकार का निर्माण कैसे होता है, सरकार के कितने रूप हैं, इसके अंदर कार्यपालिका है, लेजिस्लेटिव है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का रूप है। इन तीनों का कैसे इसमें शक्ति पृथक्करण की बात की गई है, कैसे इनका संतुलन होता है, कैसे ये कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो अध्ययन है इसमें और गहराई आएगी। इसके साथ में इसमें बात की गई है शक्ति संतुलन की, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में तीनों में कैसे शक्ति संतुलन होता है। एक व्यवस्था दूसरी व्यवस्था पर हावी तो नहीं हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कोई क्या नाम जिसमें आपके जो शक्ति की अधिकता तो नहीं हो रही है, इसकी बात की गई है किसमें, जो सरकार वाले पार्ट है इसमें। साथ में राजनीतिक दल की क्या भूमिका होती है, राजनीतिक दल में कौन से नेता कैसे अपने इसमें कंसेप्ट हैं जो अपने विचार रखते हैं, कैसे सरकार के बारे में नॉलेज रखते हैं, इसकी बात की गई है किसमें। जैसे अनेक राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी विचारधाराओं के माध्यम से किसमें भाग लेते हैं और ये क्या मतलब सरकार को कैसे संचालन करने का कार्य करते हैं। साथ में दबाव समूह है, दबाव समूह सरकार को अपने बात मनवाने के लिए मनाया जाता है। साथ में इसके किसानों के अलग दबाव समूह होते हैं, व्यापारियों के अलग होते हैं, इस प्रकार से शिक्षकों के अलग दबाव समूह होते हैं और ये दबाव समूहों के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। साथ में लास्ट में आपका टॉपिक दिया है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की बात की गई है। ह्यूमन राइट्स में यूएनओ के क्या विचार हैं, हमारे भारत के जो सरकार है इसमें कितने नागरिकों को फ्रीडम और स्वतंत्रता, साथ में खूब सारी चीज़ें
जो कंसेप्ट के रूप में दी गई है, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से ये बताई गई है। ये 5 टॉपिक आपके जो हैं, 5 यूनिट है, इसके बारे में ये जो छोटा सा सिलेबस है, ये पार्ट BA पार्ट फर्स्ट ईयर में चलता है, जिस पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इस प्रकार से हम अगले जो पार्ट है इसमें हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है, जो विचारकों की बात हम विस्तृत रूप से करेंगे। हाँ सर, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में। और हम बात कर चुके हैं, जो पहला पार्ट था हमारा राजनीति विज्ञान के मूल आधार, BA पार्ट सेकंड में जो पेपर चलता है, फर्स्ट पेपर चलता है राजनीति के मूल आधार। इसमें जो BA पार्ट फर्स्ट में जो सेकंड पेपर चलता है उसका नाम है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं इनको इंग्लिश में। और ये साथ में ये भी उसी तरह डिवाइड है जिस तरह फर्स्ट पेपर डिवाइड था। अब देखो, जो इसमें भी 5 यूनिट है, इस 5 यूनिटों में उसमें जो बात की थी राजनीति के अर्थ और क्षेत्र की बात की थी, इसमें बात की गई है जो स्थानीय जो अपनी लोकेलिटी है, इसमें जो विचारक हुए हैं उनके बारे में, जो प्राचीन काल में हुए हैं, मध्यकालीन विचारक हुए हैं और साथ में आधुनिक विचारक हुए हैं, इनकी बात करते हैं। अब देखो, इसमें जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में 3 विचारक हैं जो प्राचीन काल के माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इनके विचार थे। मनु के नाम से आपको मनु के जो देवी राज्य की उत्पत्ति के देवी विचार थे, इनके बारे में महत्वपूर्ण है। साथ में मनु ने एक बुक भी लिखी थी, मनुस्मृति, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक मतलब जला दिया था। इसके साथ में ही इन्होंने मनु के जो विचार हैं राज्य का संचालन करने के लिए, और जो कैसे राज्य संचालित होता है और कैसे मतलब एक प्रशासन एक अच्छा प्रशासन बन सकता है, इसकी बात कही गई है मनु में। इसके साथ में अगला जो विचारक है जिनका नाम है कौटिल्य। आपको सभी को आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा कि इन्होंने एक बड़े साम्राज्य का, जो गणन का साम्राज्य था, इसको उनकी कूटनीतियाँ, उनकी मूर्खताओं को देखकर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का क्या बनाया, आगे जाकर उसको शासन अपने प्रबल समर्थन से इस जो साम्राज्य को इनको विजित किया, और इसके ऊपर इन्होंने बाद में अलग से खुद प्रधानमंत्री बनकर इस पूरे राजपाट को संभाला। ये थे कौटिल्य के क्या प्रशासन के विचार हैं। साथ में कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण बुक है अर्थशास्त्र के बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं हम शुक्र के न्याय के बारे में अच्छे विचार हैं। और जैसे प्लेटो बात करता है, न्याय की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, अरस्तु और सुकरात जो न्याय की व्यवस्था का जो विचार देते हैं, उसको वो कहीं ना कहीं हमारे शुक्र भी उनसे प्रभावित है। और इन्होंने जो बुक लिखी थी शुक्र नीति, इसके बारे में इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हमारे पास जो प्राचीन काल के 3 विचारक थे, भारतीय राजनीतिक विचारक, इसकी बात अपन विस्तृत रूप से आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं जो यूनिट सेकंड है उसके जो विचारक हैं उनकी बात करते हैं। इसमें है राजा राम मोहन राय के बारे में, जो अंग्रेजों के शासन काल में भी हमारे जो जातीय उन्मूलन है, जो हमारी सत्य प्रथा है, इन्होंने नकार दिया। और साथ में जो नया जो नवाचार हो सकते हैं, कैसे समाज उन्मूलन करता है, इसकी बात करते हैं राजा राम मोहन राय। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में खूब सुना होगा। स्वामी विवेकानंद का जो अलग विचार है, कैसे उन्होंने धर्म को और शिक्षा को एक साथ जोड़कर देखा है, और साथ में कैसे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और साथ में समाज को उन्मूलन करने के लिए कि उनके क्या राजनीतिक विचार थे, साथ में उनकी जो स्पिरिचुअलिटी, साथ में उनकी जो आत्मीय विचार है उनके, उसकी बात की गई है। किसमें? विवेकानंद में बात की गई। इसका हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आगे हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का इनका प्रसिद्ध कोट है, वेदों की ओर लौटो। साथ में इनकी एक बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसके बारे में इनके क्या विचार हैं, साथ में इन्होंने पाखंडवाद और रूढ़िवाद को समाज के लिए कलंक कैसे माना है, इसकी बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये एक विस्तृत रूप से इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से ये 2 यूनिट हमारे पास हैं, और ये 3 यूनिट जो बच गई हैं इनके बारे में हम देखते हैं। ये जो 3rd यूनिट है, इनमें जो पहला जो विचारक है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में उनके क्या विचार थे। इसके साथ में ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे, और इनके कैसे राज्य के बारे में इनके क्या विचार बताए गए हैं उसकी बात की गई है। साथ में बाल गंगाधर
स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूँगा, इसकी बात करने वाले। साथ में अपने जो राष्ट्र की जो नैतिक संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने के लिए, साथ में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर अच्छा जो अपना विचार दिया था, इसका विस्तृत रूप से अपना अध्ययन करेंगे तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक के रूप में। साथ में एक महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। इनके मतलब राज्य के बारे में क्या विचार हैं, कैसा इनकी नज़र में एक राष्ट्र को कैसा विस्तृत रूप से जो विकासवादी जो भावनाओं को लेकर बढ़े, उसके बारे में हम सर सैयद अहमद खान के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और ये आपकी जो चौथी यूनिट है इसमें बात की गई है 3 विचारक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो इनके बिना हमारी जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीति की जो वर्तमान में ढांचा नजर आता है, ये इनके बिना, तीनों के बिना अधूरा है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने अपने क्षेत्र में अच्छा नॉलेज रखने वाले, जिसमें आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका संबंध गुजरात से है, और इन्होंने के गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। साथ में इनको एक औपचारिक रूप से राष्ट्रपिता के रूप में भी हम कहते आए हैं। इसके साथ में महात्मा गांधी के जो विचार हैं, इनकी जो बुक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और खूब सारी बुक इनके राम राज्य के बारे में क्या विचार हैं, असहयोग और साथ में हिजरत के बारे में, उपवास के बारे में इनके खूब सारे विचार हैं, किस प्रकार से राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी बात हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के रूप में। अब बात करते हैं हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इनकी दूसरी बुक है विश्व इतिहास की झलक। साथ में इनका जो राष्ट्र था, इनके मतलब क्या विचार थे, इसमें क्या विचार हैं, इनकी बात की गई है नेहरू में। तो विस्तृत रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं हमारे, और इनको आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। देखो मनु की बात की गई ना ऊपर, प्राचीन काल के जो मनु के ये हैं, और आधुनिक काल के मनु अम्बेडकर हैं। साथ में अम्बेडकर की विपरीत परिस्थितियों में पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर पहुंचना, साथ में अच्छी थीसिस लिखना, साथ में जो RBI का जो अपना थॉट है ये भी अम्बेडकर की देन है। और साथ में अम्बेडकर के क्या विचार थे, उनके दलितोद्धार के क्या विचार थे, संविधान में उनकी क्या पोजीशन थी, कितनी उनकी जो बातें हैं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की बात करते हैं, इसके बारे में अम्बेडकर ने विस्तृत रूप से बात की गई है। इसका अध्ययन करेंगे हम अम्बेडकर के रूप में। आगे जो आपकी लास्ट यूनिट है, जो 5 यूनिट है, इसका नाम है, इसमें आपके 3 विचारक महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहला विचारक है जिनका नाम है MN रॉय, मार्क्सवादी विचारक, साथ में समाजवाद से प्रभावित, और इन्होंने लेनिन, जो रूस के जो विचारक हैं लेनिन, इनके साथ में इन्होंने कार्य किया है। साथ में मार्क्सवाद और समाजवाद का जो विस्तृत रूप के बारे में इनके थॉट हैं, विचार हैं, उनकी बात हम MN रॉय के रूप में पढ़ते हैं। साथ में आपको समाजवादी विचारक हैं जिनका नाम है JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। सत्ता की, इन्हें ऐसे कहते हैं कि सत्ता की कभी इनको भूख नहीं थी, और साथ में इन्होंने जो कार्य किए हैं वो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि राज्य में जो राजनीतिक दल होने नहीं चाहिए, और इनके जो अपने थॉट हैं इनकी अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगला जो विचारक है राम मनोहर लोहिया, इनके भी बहुत ही यूपी से संबंध रखते हैं, और साथ में इनका जो राज्य के बारे में इनके जो विचार हैं, इसके जो कैसा अपना राष्ट्र राज्य होना चाहिए, कैसे इसमें जो क्या कमियां हैं, इसके बारे में सारे जो ये जितने भी विचारक हैं, जिनके राज्य के बारे में, स्टेट के बारे में, विकास के बारे में, समानता, स्वतंत्रता, गरीबी, और साथ में मानवाधिकार, साथ में जो थ्योरी और थॉट हैं, इन सभी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी बातें की गई है। अब देखो, इसमें जो मुख्य प्रश्न हमारे पास जो आता है, ये है कि जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, इनके क्या विचार हैं, इनके प्राचीन काल की जो अपनी न्याय व्यवस्था है, चाहे वो हम समाजवाद हो, चाहे वो मार्क्सवादी हो, चाहे उदारवाद हो, इनके बारे में ये अपने क्या मत रखते हैं। इनसे आपको पढ़कर, अपने इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को पढ़कर अपन क्या रिलेटेड करते हैं, जो वर्तमान में कैसी परिस्थिति है, मनु के समय राज्य कैसा था, और अम्बेडकर के समय राज्य कैसा था, और साथ में लोहिया के समय राज्य कैसा था, इन सब की बात की गई है। अब इन सारी छोटी छोटी बातों को हम विस्तृत रूप से सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।